मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्राचीन इतिहास से हम लेकर आए हैं। और हमारे चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास तीनों के आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। ऐसे आपको भूगोल की, आपको राजनीति शास्त्र की अलग अलग तरीके से आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई 2023 का है, कोई 22 का है, कोई 11 का है। मैंने सबकी डेट मेंशन की गई है कि कौन सा क्वेश्चन किस मीटिंग का है और कब का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका प्रश्न है, संस्कृत भाषा भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इनमें से इसका सही उत्तर जानते हैं तो आप वीडियो देखते हुए कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं तुरंत। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2023 में। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैं आपको सिर्फ सही जो क्वेश्चन होगा वो बताऊंगा ताकि वो आपको याद रहे। और साथ में मैं इसके बारे में और कुछ भी जो बताना है वो बताता रहूँगा। तो आपका पहला प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय यूरोपीय, कि संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। देखिए, भारतीय यूरोपीय परिवार में संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी शामिल है। इतनी सारी भाषा इसके अंदर शामिल है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? यहाँ पे में है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये भी 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। आप इसको जानते हैं कि वेद हमारे 4 होते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं चारों के नाम बता देता हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और प्रत्येक वेद के 4 उपखंड हैं, जिसमें पहला है संहिता जिसके अंदर मंत्र और आशीर्वाद है। दूसरा है आरण्यक जिसके अंदर अनुष्ठान, समारोह, बलिदान और प्रतीकात्मक बलिदान पर पाठ है। तीसरा है ब्राह्मण जिसके अंदर है अनुष्ठान, समारोह और बलिदान पर टिप्पणी। और उपनिषद जिसके अंदर है ध्यान, दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसकी जगह? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो लौह युग है वो 3 युगों के विभाजन का जो अंतिम काल है। और यह है पाषाण युग। हमारे जैसे 3 युग कौन से हैं? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो ये पाषाण युग और कांस्य युग के बाद आया था। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांसा, क्योंकि इस समय कांसे की जगह पे लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? और ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक लेवल का है और ये शिफ्ट 1 में पूछा गया था 2023 में। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे 10 मंडल में और 1028 सूतक है। और मंडल पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। चतुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूतक में मिलता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो भारत जो नाम रखा गया था उसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गण, आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं, परिषद, समितियों, सभाओं के समान एक छोटी संस्था होती थी
जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते हैं। राजन, राजन की बात करें तो ये एक प्रकार का मुखिया या राजा होता था। और आर्यों द्वारा कुछ अन्य शब्द भी है, जैसे अयस होता है, जैसे उसको वो धातु के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिसमें वो तांबा और कांसा। और कुल को वो इस्तेमाल करते हैं परिवार के लिए। और कुलपा, कुलपा को वो बोलते थे परिवार का मुखिया। और ग्रामीणी होता था गांव का मुखिया। तो इसमें सामाजिक इकाई का प्रमुख, सामाजिक इकाई है तो वो जन हो जाएगी, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये ग्रेजुएट लेवल का आपका क्वेश्चन है 2023 का। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पूर्व मीमांसा मतलब होता है पूर्व अध्ययन, और इसको ना धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा कार्यों का जो अध्ययन है के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन है, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। और पतंजलि जो योग है वो सूत्र का दर्शन है। और कपिल सांख्य दर्शन। और व्यास महाभारत, वेद और पुराण के रचयिता। ऑप्शन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैमिनी। ऑप्शन बी टिक कर देंगे आप, जैमिनी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो ये आप जानते ही होंगे कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन पुराना ग्रंथ है। तो इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इसमें इंद्र मुख्य देवता है, और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? उत्तर वैदिक काल की बात की गई है, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ये एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2023 का। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो वैदिक युग है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है। और इस काल में जो वेदों की रचना हुई, और 4 वर्ण बने, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे। और ब्राह्मणों में पुजारी और कानून के शिक्षक थे। और क्षत्रिय में योद्धा, राजा, प्रशासक। और वैश्य में महाजन या व्यापारी। और शूद्र में होते थे कारीगर और मजदूर। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्य। ऑप्शन ए टिक कर लेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक है जो आश्रम नहीं है। और ये आश्रम क्या होते हैं मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, आश्रम जो थे वो जीवन का एक चरण था। लोगों को जो जीवन है, लोगों के जीवन को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। जो पुरुष थे उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आश्रमों के चरणों का पालन करने की अनुमति थी। और जो महिला थी उनको वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रमों का पालन करना पड़ता था। तो इसमें मैंने आपको गृहस्थ का नाम लिया, ब्रह्मचर्य का नाम लिया, वानप्रस्थ का नाम लिया, लेकिन मैंने परमार्थ का नाम नहीं लिया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि इस आश्रम की कोई व्यवस्था नहीं थी परमार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 4 वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, मंत्र और तंत्र का संग्रह मिलता है? तो इस क्वेश्चन को आप, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का सेकंड शिफ्ट का। तो मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ। जो जादुई मंत्र है वो अर्थवेद में मिलते हैं, और सामवेद में आपको संगीत, भजन, ऐसे सब कुछ मिलेगा। और यजुर्वेद में आपको अनुष्ठानों की पुस्तक मिलती है, जिसमें कि कृष्ण और शुक्ल
ये दो पक्ष के बारे में बात की गई है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्थवेद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप टिक कर लेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को के रूप में जाना जाता था। ये भी आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का था, 2023 का। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। देखिए, प्रारंभिक जो वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। वैदिक काल के दौरान जो अन्य शब्दावली है, जैसे राजन, जिसको मैंने बताया था वो प्रमुख होता है, और गोपा या गोपति, उसको बोलते हैं गायों का रक्षक। गवेषणा, इसको, ये जो शब्द है इसका अर्थ होता था गायों के लिए युद्ध। और पुरोहित, पुरोहित होते थे जो मुख्य पुजारी और मंत्री है। और सेनानी होते थे सेना के नेता। समिति होते थे लोगों की आम सभा। और सभा जो होती थी वो बुजुर्गों की परिषद होती थी। और कुल, कुल का अर्थ होता था परिवार। कुलपा, कुलपा का अर्थ होता था परिवार के मुखिया। विशु, विशु का अर्थ होता था विषयपति द्वारा संचालित गांव का समूह। और गण का अर्थ होता था सभा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धनवान व्यक्ति को गोमत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें से बनी है। तो ये जो होता था जिससे बनती थी, ये एक प्रकार का नरम पत्थर होता था। और कुछ जो मोहरें हैं वो टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्ट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से बनी थी। और पशुपति मुहर और गेंडा मुहर दो महत्वपूर्ण मोहरें थी उस टाइम के। इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलखड़ी। अधिकांश मोहरें सिलखड़ी की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो आर डी बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के तट पर की। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त वस्तु है वहाँ पे आप क्या मिला? वहाँ पे कुछ तैयार वस्त्र और मंदिर जैसा महल और पशुपति मुहर, नर्तकी की मूर्ति, तराजू, विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार और मंगोलियन पुरोहित आदि, ये सब कुछ वहाँ से मिले थे। और जो इसमें स्नानागार बना हुआ था उसकी जो आकृति थी आयताकार थी। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इसके नदी के तट पर नहीं है। आपको याद रख लेना है, बचे हुए 3 इसके तट पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, रोपड़। तो ये जो रोपड़ है यही वो स्थल है जो इस नदी के तट पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2021 का। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो हुक्सी जो है वो भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। और हुक्सी ग्राम पंचायत कार्यकाल में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और उनको अभी तक रखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ सप्त सिंधु नदियाँ और उनके प्राचीन और वैकल्पिक नाम क्या होता है।
तो सबसे पहले जो आपकी है वो है इंडस, और इसका नाम जो है वो सिंधु सिंगी खब्बन। अगली नदी आपकी झेलम, और इसका जो वैकल्पिक नाम है वो है हाइडेस्पेस। उसके बाद जो आपकी अगली नदी है वो है चिनाब, और जिसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है आपकी रावी, जिसको ऐरावती भी जानते हैं। अगली है आपकी व्यास, और इसको विपाशा के नाम से भी जानते हैं। सतलुज, सतलुज नदी को आप सुदित्री और जरादोर्स के नाम से जानते हैं। और सरस्वती नदी, और वैदिक साहित्य में जो पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो इसमें झेलम नदी है, और इसका प्राचीन प्राचीन नाम आपसे पूछा गया झेलम का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? ये आपका एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा गया था। इसमें आपको 4 वेद दिए गए हैं, तो किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो सभी वेदों में जो सबसे पुराना है वो आपका ऋग्वेद है, और इसके अंदर आपको 10,552 मंत्र और 1,028 सूक्तक और 10 मंडल मिलते हैं। तो जो 10 राजाओं के युद्ध का जो उल्लेख है, या 10 राज युद्ध है, उसका जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेल्ट नव पाषाण काल से है, ये नवपाषाण काल से संबंधित है। और एक सेल्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। नवपाषाण काल जो है उसमें जो पाषाण युग के जो अंतिम चरण को दर्शाता है। 3 अलग अलग जो काल है, जैसे पूरा पाषाण, तो वो पुराना पाषाण युग है, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो नवपाषाण जो है वो नया पाषाण युग है। और जो नवपाषाण काल है वो अपनी महापाषाण वास्तुकला, कृषि पद्धतियों के प्रसार और पॉलिश किए गए पत्थरों और औजारों के लिए जाना जाता है। तो ये जो सेल्ट है ये भी उस टाइम का एक उपकरण था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोतुरगई आपको याद रख लेना है, अफगानिस्तान में पड़ता है, ये हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोलिथ द्वारा किया जाता है का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों ने किस चीज में किया था? तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। माइक्रोलिथ का जो उपयोग है वो भाले के जो बिंदुओं है, तीर के निशानों में किया जाता था। इस उपकरण का जो उपयोग है वो बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थ को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। तो ये एक मिट्टी का बर्तन भी नहीं हो सकता, ये कपड़े भी नहीं हो सकते, ये सिक्के भी नहीं हो सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्थर के औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। तो वर्तमान, आपको 4 ऑप्शन दिए, मतलब वर्तमान में जो आपके 4 राज्य हैं इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें वो सोना लाते थे? उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों पर सोने के आभूषण मिले हैं। हड़प्पा बैलगाड़ी, अन्न भंडार, ताबूत और समाधि केवल हड़प्पा में जो स्थापित है। टेराकोटा मूर्तियाँ, ठीक है। और उस टाइम जो लोग थे वो जो सोना लाते थे वो वर्तमान जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक से लेके जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो मैं आपको बताता हूँ। जो सिंधु घाटी है उसमें कांस्य युग की जो सभ्यता है उसमें उपकरण थे, जैसे बर्तन
और वस्तुओं को बनाने के लिए किए जाने वाली पहली धातु जो थी वो कांस्य थी। और उपयोग की जाने वाली जो अन्य धातुएं थी उसमें सोना, कांस्य और चांदी थी। लेकिन उस समय के जो लोग हैं वो हथियार और औजार बनाने के लिए तांबा का इस्तेमाल करते थे। तो इसका ऑप्शन सी तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका। तो इसका आपको याद रख लेना है ये नंबर 12,000 से 10,000, ऑप्शन बी। ये मध्यपाषाण युग की अवधि है कि वो 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? ये एसएससी सीजीएल का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2022 का। तो जब पूरा पाषाण युग आया तो उस समय महाराष्ट्र के जो पटने में बड़ी मात्रा में जो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले थे। तो ये कब मिले थे? ये पूरा पाषाण युग में। तो आपको याद रख लेना है इसका ऑप्शन डी, पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता है। देखिए, इंडस जो शब्द है वो स्थानीय नाम है और भारत के जो कुछ अन्य नाम है जैसे भरत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, तेंजिकू, जम्बूदीप। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इंडिया शब्द इंडस से आया है और संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जिसे जाना जाता था या कहा जाता था। एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट 2022 का आपका क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता, देखिए, चनहुदड़ो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, नगर दुर्ग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो देखो, मेहरगढ़ में जो जानवरों की हड्डियों और घरों के अवशेष के प्रमाण खोजे गए 1974 में जीन फरकोइस जारिगे ने की थी। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया, भेड़ और बकरी पाले क्योंकि यह सबसे पुराना गांव था। सबसे पुराने गांव में से ही एक था। और उस समय जो जो घर है उनके जो आकार होता था वो वर्गाकार या आयताकार होता था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? एसएससी सीजीएल थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका। इसका आपको ऑप्शन याद रख लेना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, दाओजली हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? इनमें से कौन है जो वह हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? मैं आपको बताता हूँ, जो दुर्ग होता है वो किसी कस्बे का मुख्य किलाबंद या क्षेत्र होता है। और राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनता के आवासीय भवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? एसएससी सीजीएल का 2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ।
कैटल हुयुग जो होता है वो दक्षिणी मध्य तुर्की में कोन्या के आधुनिक शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। विशेषताएं क्या है यहाँ पे? महान दीर्घायु, बसावट, पर्याप्त आकार, छत तक पहुंचने वाली दीवार के साथ एक के पीछे एक घरों का विशिष्ट विन्यास मिलता है। और ये जो बात की गई है ये नवपाषाण युग की गई है। ठीक है।